बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में मैं दो अहम चीज़ों पर आपके साथ बात करूंगा। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम ये बात ये करेंगे कि आज इस केस के अंदर लीगल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हुई हैं और अब इस केस के अंदर मज़ीद कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। जो टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो फ्यूचर के अंदर मज़ीद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और आपको आज ये भी बताऊंगा कि मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से एक बयान सामने आया, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है और ज़राए इस स्टेटमेंट की तस्दीक भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कानूनी कार्रवाई की। आज जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि जज साहब ने आज तफ्तीशी अफसर से पूछा कि क्या आपने चालान सबमिट करवा दिया है, चालान जमा करवाया आपने, जिस पर उनका जवाब सामने है। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल जो चालान है वो प्रोसिक्यूशन को सबमिट करवा दिया, यानी कि इस्तगासा को चालान जमा करवा दिया है। उस पर कुछ एतराज़ात सामने आए थे, मैंने सवाल से आपको बताया था। तो उन एतराज़ात के बाद अब उस पर जो होती है स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है, जिस पर मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि चालान क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है और प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है। तो चालान के हवाले से कहा जाता है कि जो चालान होता है वो फाइनल रिपोर्ट होती है, यानी कि जो पुलिस की फाइनल फाइंडिंग होती है, जो पुलिस का पूरा तफ्तीशी अमल होता है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उस रिपोर्ट को चालान कहा जाता है। और इस चालान के हवाले से आपको मालूम है कि जो मेहदी अली काज़मी हैं और जो उनके वकील हैं जिब्रान नासिर, वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि जो बच्ची है, जो कमसिन बच्ची है, उसका तिब्बी मुआयना यानी कि MLO करवाना बहुत ज़रूरी है, जिस पर अब तक कोई अहम पेशरफ नहीं हो सकी और फैसला सामने नहीं आया कि बच्ची का मेडिकल करवा लिया जाए। आज जब जो मुल्ज़िमान थे, उनके जो वकील थे, जो सीनियर उनके वकील थे, आज वो अदालत में नहीं आए। आज उन्होंने अदालत से छुट्टी तलब की, छुट्टी ली और वो अदालत में नहीं आए। उनकी जगह उनके जो आज जूनियर वकील थे वो आज कोर्ट में पेश हुए और इसके बाद हमने देखा कि समाअत को 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक वीडियो की थी शायद गालिबन 1 से 2 दिन पहले, और मैंने आपको बताया था कि 16 अगस्त को चालान के हवाले से कहा गया था, मोहलत दी गई थी कि पुलिस अपना चालान 16 तक जमा करवा ले। फिर कहा गया कि ज़हीर कमसिन बच्ची से मुलाकात करना चाहता है, उसकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर 16 अगस्त तक की जो डेट थी वो दे दी गई है कि 16 अगस्त को दोबारा इसके ऊपर समाअत की जाएगी। फिर 164 का बयान जो बच्ची का दिलवाने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से भी जो समाअत है वो 16 अगस्त को होनी है, यानी कि कल होनी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस केस के अंदर कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि आज आपने भी देख लिया कि जो मुल्ज़िमान के सीनियर वकील थे वो आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने कोई रीज़न दी, गालिबन वालिदा मेरी बीमार हैं, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो वो आज कोर्ट में पेश नहीं। उनकी जगह उनके जो जूनियर वकील थे वो पेश हुए और जो उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई कि हमें तारीख़ मज़ीद दे दी जाए आगे की, और कोर्ट ने उनको 19 की तारीख़ दे दी। अब मज़ीद जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि ऐसी चीज़ें आपको कुछ आगे भी नज़र आएंगी इस केस के अंदर। जो मुझ तक ख़बरें पहुंच रही हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ज़हीर एंड कंपनी की जानिब से कोशिश की जाएगी कि इस केस के अंदर मैक्सिमम टाइम गेन किया जाए। इस टाइम गेन की वजूहात आपको हम मुतादिद बार बता चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि केस लटकता जाए, मामला आगे बढ़ता जाए और कभी वकील चेंज करने पड़े। ज़हीर को बार बार वकील चेंज करेगा, कुछ वकालतनामे के ऊपर एतराज़ात सामने आएंगे, वो चेंज किया जाएगा और शायद बच्ची की एज उस पूरे टेन्योर के अंदर बढ़ती चली जाए और मामला टाल मटोल से काम लेता रहे। और क्योंकि ये लोग बेसिकली बच्ची का MLO जो है, जो तिब्बी मुआयना, ये वो लोग नहीं चाहते कि बच्ची का तिब्बी मुआयना हो। जैसा कि आज जिब्रान नासिर ने बहुत अहम बातें बोली। उन्होंने कहा कि तिब्बी मुआयने के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आती हैं, जैसा कि हमने मुतादिद बार हमने भी वीडियोज़ की। मैंने मुर्तज़ा ने आपको बताया कि तिब्बी मुआयने के अंदर तशद्दुद सामने आता है, बच्ची के ड्रग्स के हवाले से बहुत चीज़ें सामने आती है। तो आज जिब्रान नासिर ने कहा कि अगर बच्ची का तिब्बी मुआयना हो गया तो तशद्दुद सामने आएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। जो इंजेक्शंस की बातें होती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, कोई चोट के निशानात हों वो सामने आ जाएंगे, ड्रग्स के हों तो वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो तिब्बी मुआयना बहुत ज़रूरी है। तो जो चालान है उसकी सबमिशन से पहले तिब्बी मुआयने के हवाले से जो प्रोसेस है वो हो जाना चाहिए, उसके बाद चालान पेश किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी जो दफात हैं, जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों और अदालत को तमाम तफसीलात, तमाम हक़ाइक़ अदालत तक एग्जैक्टली ऐसे ही पहुँचें जो हक़ाइक़ हैं। अब
इस वक्त एक और चीज़ भी है, वो ये कि ज़हीर जो है उसकी जो इंटरम बेल थी वो 17 तक ही लिया, उसके बाद उसको ज़मानत मज़ीद तौसी करवानी पड़ेगी और देखना यह है कि ज़हीर को मज़ीद ज़मानत में तौसी मिलती है या नहीं मिलती। आज की जो एक और अहम डेवलपमेंट उसकी बात कर लेते हैं, वो ये है कि कुछ ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई कि मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया। मैंने उस स्टेटमेंट पर जब बातचीत की अपने ज़राए से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मेहदी अली काज़मी साहब का बयान है और उन्होंने इस हवाले से कुछ अपना रिएक्शन दिया है कुछ लोगों के लिए, आवाम के लिए। आपको शायद मालूम हो, अब तक एक खबर पहुंची हो कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो पुरअमन तौर पर एक एहतजाज करना चाहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है उसके ख़िलाफ़, जो बच्चियाँ कम से अगवा हो रही हैं, जो ये शादियाँ हो रही हैं, उस हवाले से वो एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे पुरअमन तौर पर। और उनका मकसद था कि हमें कोई लीड नहीं करेगा, मेहदी अली काज़मी लीड नहीं करेंगे, कोई सिविल सोसाइटी, कोई और ऐसी NGO वो लीड नहीं करेगी, हम अपने तौर पर ज़ाती तौर पर हम समझते हैं कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद मेहदी अली काज़मी साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया मुख्तलिफ ज़राए से और उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी और कहा, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारी फैमिली का, ना मेरा इस केस से, इस प्रोटेस्ट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मामला इस वक्त कोर्ट्स के अंदर है, अदालत में मामला चल रहा है। जिब्रान नासिर साहब दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तो हमें उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और इस केस को इस तरह से हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि कोर्ट्स के अंदर ये मामला है और कोर्ट्स देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं, तो इसलिए हमें इस मामले को ख़राब नहीं करना। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो शरपसंद अनासर हैं, अगर शरपसंद जो चीज़ें हैं उसका आप लोग हिस्सा ना बने, उसके अंदर कंट्रीब्यूट मत करें, क्योंकि जो केस है वो इस वक्त ठीक ट्रैक पर चल रहा है, यानी कि मामलात लीगली इस वक्त राइट डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं। तो आप इस केस को मज़ीद ख़राब ना करें, ना किसी की बातों में आए, ना किसी बहकावे में आए, तो हमें लीगल बैटल लड़नी है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि एक जंग वो है जो हम सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, जो सहाफ़ी लोग इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ आप जैसे लोग हैं जो बहुत इसके अंदर बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल जंग है वो कानूनी जंग है, वो लीगल बैटल है, वो कोर्ट्स के अंदर एक मामला चल रहा है और उसको जिब्रान नासिर बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली और उसको बड़ी लगन के साथ वो ठीक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और इस तरह के मामला, जिस तरह से बहुत सहाफ़ी हैं, शाहिद हुसैन, उन्होंने भी जिक्र किया कि इस तरह की चीज़ों से केस पर असर पड़ेगा, केस ख़राब हो सकता है, केस बहुत सेंसिटिव मामला ये, तो इसके अंदर हर तरह से हमें वकील पर और मुद्दई पर ट्रस्ट करना चाहिए और इस केस को हमें इस तरह से स्पीडी तरीके से चलते देखना चाहिए। तो देखना ये है कि इस केस के अंदर मज़ीद अब कल के हवाले से डेवलपमेंट्स वो क्या सामने आती हैं। बहुत अहम दिन है कल का, और उसके बाद ज़हीर की जब ज़मानत ख़त्म होगी तो उसके बाद उसकी ज़मानत में तौसी होती है नहीं होती, क्या उससे पहले कोई मेडिकल की बात बन पाती है नहीं बन पाती, तो 2-4 दिन जो है इस केस के हवाले से नहायत अहम है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो कमसिन बच्ची है वो इस वक्त सेफ़ हैंड्स में है। आपको मालूम है कि बच्ची इस वक्त सिंध में है, कराची में है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास है। जो वो चुंगल था, जो पंजाब में लोग थे, जो मुलजिमान थे, उनके चुंगल से वो निकल चुकी है और इस वक्त वो सेफ़ हैंड्स में है। तो इस मामले के अंदर सब्र करना चाहिए और पुरअमन तौर पर लीगली इस केस के अंदर जो वकील बेस्ट रोल प्ले कर रहे हैं उनको रोल प्ले करना चाहिए और इस मामले की हसासियत को समझते हुए इस मामले को मज़ीद डिस्प्यूट की तरफ, मज़ीद वायलेशन की तरफ, मज़ीद प्रोटेस्ट की तरफ हमें उस मामले में नहीं जाना चाहिए। खैर देखते ही हैं कि इस केस के अंदर मज़ीद क्या पेशरफ सामने आती है। वो कोशिश करेंगे हम मामले से आपको इस तरह ही आगाह रखें। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।